Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition chapter number 13 हिस्टोग्राम और लास्ट हम इसका चैप्टर कर रहे हैं 13A एक्सरसाइज है। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शायद आपको थोड़ी सी इसमें डिफ़िकल्टी हो क्वेश्चन को देखने में, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। अ सर्वे इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स द टीचर्स इन अ स्कूल स्पेंड टीचर्स A survey is conducted to find out the average number of hours the teachers in a school spend marking their students' assignment each day. The data collected is given in the table. Okay, ये टेबल दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डेटा। अब आपको सबसे पहले डेटा बनाना है, जैसे कि लेट सपोज हम इन सारे डेटा वैल्यूज़ को एक्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे टेली बार। टेली बार क्यों होता है ये मैं भी आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी किसी ने टेली बार के बारे में पहली बार शायद ना सुना हो। अच्छा, हमारे पास सबसे छोटा नंबर है 1। ठीक है, 1। ठीक है, अब 1 कितनी बार आ रहा है, वैसे तो डेटा बहुत छोटा है। 1 एक दफ़ा आया तो हमने यहाँ 1 मार्क कर दिया, फिर 2 दफ़ा आया, फिर 1 इधर और मार्क कर दिया, फिर 3 दफ़ा आया, इधर मार्क कर दिया। ठीक है, फिर ये आया, फिर 4 इधर मार्क कर दिया, फिर 5 आया, फिर 5 पे इसको मार्क कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 5। कुछ डेटा बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसमें हमें ढूंढना मुश्किल होता है। जब 2 डिजिट्स आ जाते हैं या 3 डिजिट्स आ जाते हैं या डेसिमल्स में आ जाते हैं तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हम टेली बार का इस्तेमाल करते हैं। फिर अब देखें 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 है आपका 8 टाइम्स, इसकी लाइंस इस तरह से बनती। फिर आ रहा है 3, 1 2 3 4 5 6, 3 6 टाइम्स है, इसकी लाइंस ऐसे बनती। फिर है 4, 1 2 3 4, 4 जो है आपका वो 4 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 आपका 1 2 5 आपका 2 टाइम्स है, तो उसके सिर्फ 2 ऐसे बार्स लगेंगे। और 6 आपका 1 टाइम है, तो 6 आपका 1 टाइम है, तो आप इसका लिखेंगे 1। ठीक है जी, अब ये देख लेते हैं कितने ये हमारे पास। प्लस करते हैं 6 + 4 10 और 20 25 है 26। ठीक है जी, ये 26 है हमारे पास। कहते हैं कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल, पहला हमारा हो गया। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डेटा। अब हिस्टोग्राम के लिए क्या होता है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में फ़र्क छोटा सा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ मार्क किया 0, 0 तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो 0 मार्क करने की ज़रूरत भी नहीं। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6। और अगर आप हाईएस्ट नंबर देखें तो मेरे पास 8 है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर मेरा 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अगर आप 1 की बात करें तो 1 की जो फ्रीक्वेंसी वो गिवन है 5। ठीक है, तो आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे जो 1 से लेके 5 तक जाएगा, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा 1 से पीछे होगा, थोड़ा सा 1 से आगे होगा, 1 और 1.5 पर होगा। अब आपको लगेगा 1.5 पर है, बेसिकली 1.5 पर ये पूरा 1 कंसिडर होता है। ठीक है, फिर 2 जो है उसका 8 है, तो आप 2 पर एक 8 का बॉक्स बना दीजिए रेक्टेंगल। इसके बाद देन हमारे पास है 6, तो हम 6 पे 3 का जो यूनिट है वो 6 है, तो हम 6 के लिए बनाएंगे। ओके, हमें 6 का खुद बना लेना चाहिए क्योंकि ये ओके। देन इसके बाद हमारे पास है 4 पे 4। कोशिश कीजिएगा इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस हों। ये जो रेक्टेंगल्स हैं इनकी जो लेंथ्स वगैरह हैं ये सेम हो, ज़्यादा बड़ी छोटी ना हो, किसी की विड्थ ज़्यादा किसी की विड्थ कम नहीं होनी चाहिए, कोशिश ये करनी है। देन हमारे पास 5 पे 2 है, कम होता जा रहा है आगे। देन 6 पे 1। ठीक है, ये हमारे हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। हिस्टोग्राम की अच्छी बात ये होती है कि सारे आपस में एडजेसेंट होते हैं, इनके बीच गैप्स नहीं होता। ठीक है, हमने ये पार्ट कर लिया, ये पार्ट कर लिया। अब कहते हैं व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स। अच्छा, दूसरी चीज़ सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बताना भूल ही गया कि इसको यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है हमारी। ठीक है, और ये हमारे आवर्स हैं, नंबर ऑफ़ आवर्स। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर।
दोबारा पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। कहते हैं व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आवर्स दैट द टीचर्स स्पेंड मार्किंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट ईच डे। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी टीचर जो हैं 8 टीचर्स हैं, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसकी 8 टीचर्स, और डेटा क्या है वो 2 आवर्स। तो आप क्या लिखेंगे इसमें 2 आवर्स। देन इसके बाद है हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ़ टीचर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। वो हमने पहले ही ऐड कर ली ऑलरेडी। टोटल 26 फ्रीक्वेंसी हमेशा नंबर ऑफ़ पीपल होती है, तो 26 हमारे पास स्टूडेंट टीचर्स हैं 26। ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टीचर्स हु स्पेंड एन एवरेज ऑफ 3 आवर्स मार्किंग देयर स्टूडेंट्स असाइनमेंट टुडे। 3 आवर्स ये रहे हमारे पास, और 3 आवर्स वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 टीचर्स हैं हमारे पास आउट ऑफ 26। आप जानते हैं लीस्ट फॉर्म में लिखना होता है 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6 अगेन 3 होल, और 3/13 मैंने गलती से होल कह दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं कि the number of the fire incidents that occurred in a city each day over a period of 60 days were recorded. Number of fire incidents 0 1 2 3 4 5 6 7 and number of days are given. ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ डेज हमारी फ्रीक्वेंसी है, और जो ऊपर डेटा दिया हुआ है वो हमारा x है। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डेटा। ओके, हमें हिस्टोग्राम बनाना है। याद रहे हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ इंसिडेंट्स हम रखेंगे अपने एक्स एक्सिस पर, और जो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली वो हमें वाई एक्सिस पर रखनी पड़ेगी। हम यहाँ रखेंगे नंबर ऑफ़ इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट्स हैं, आप इस तरह से लिखने वाले, और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास हाईएस्ट नंबर है 16, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगा। तो फिर मैं दो का डिफरेंस ले रहा हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 और देन 16। ठीक है, दो का डिफरेंस लिया मैंने। फ्रीक्वेंसी इसकी बनाने, इसमें ज़ीरो भी था, ज़ीरो भी लेना है हमने यहाँ एक्स एक्सिस पर। 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो 0 का डेटा है वो है 16, तो आपने एक बॉक्स बनाना है 0 का जो 16 तक जाएगा। हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ ऐसे हैं 16 डेज़ ऐसे, सॉरी 16 डेज़ ऐसे हैं हमारे पास, जिसमें से हमारे पास एक भी मेरे AI को पता नहीं क्या हो गया। ठीक है जी, नंबर ऑफ़ 16 डेज़ हमारे ऐसे हैं जिसमें कोई भी फायर इंसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। फिर 12 दिन ऐसे आए जिसमें फायर इंसिडेंट हमारे पास 1 रहा। 12 डेज़ में फायर इंसिडेंट हमारा 1 रहा। देन 2 पे 11 है, तो 11 हमारा यहाँ कहीं पर होगा बीच में। ठीक है जी। इसके बाद 3 पर 9 है, 3 पर 9 हमारा यहाँ कहीं पर होगा। फिर हमारे पास है 4 पे 6, 4 पे 6 हमारा यहाँ पर है। उसके बाद है 5 पे 2, 5 पे 2 है, 5 पे 2 यहाँ पर आ जाएगा। और देन 6 पे 2 है, 6 पे भी 2 है, 5 पे 2 6 पे 2, तो इसका मतलब 7 पे 2, तीनों ही 2 हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये यहाँ पर 7 मैंने मार्क नहीं किया था गलती से। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम बना। अब इसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा कुछ सब बच्चों का क्वेश्चन है कि हम इसको शेड करें कि नहीं करें। इट्स अप टू यू, अगर आप शेड करना चाहते हैं तो आप शेड कर दें। अच्छा यही होता है कि आप हिस्टोग्राम को हल्का सा शेड कर दें पेंसिल से। इस तरह से। इसके बाद कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज विद नो फायर इंसिडेंट एंड द नंबर ऑफ डेज विद मोर देन 5 फायर इंसिडेंट्स। मोर देन 5 फायर इंसिडेंट, मोर देन 5 का मतलब 6 और 7, 6 और 7 के हमारे पास हैं 4,
ठीक है। और नहीं, इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज विद, रेशियो मालूम करना है ना, तो रेशियो के लिए तो ये होना चाहिए, विद नो इंसिडेंट, नो इंसिडेंट और मोर देन 5। ठीक है, तो नो इंसिडेंट के हमारे पास है 16 डेज़, वो यहाँ लिख देंगे 16 रेशो, और मोर देन 5, 6 और 7 डेज़ के वो हैं 2 + 2 4, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4, 4:1 इसका आंसर है। ये भी 4 से रिड्यूस हुआ, ये भी 4 से रिड्यूस हुआ। ठीक है, आगे कहते हैं शाह सेज दैट द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट इज़ 16। नहीं नहीं नहीं, 16 पे तो इंसिडेंट नहीं हुए ज़्यादा, कह रही हैं मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट, ज़्यादा फायर इंसिडेंट इज़ 16। नहीं तो ज़्यादा फायर इंसिडेंट तो 7 होना चाहिए ना हमारा, हमारे पास तो 16 डेज़ थे जिसमें कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, तो हम इसमें सिर्फ नो लिख देंगे। ठीक है, डू यू एग्री विद हर, एक्सप्लेन योर आंसर, नो। लेकिन उन्होंने कहा कि एक्सप्लेन भी करें, तो आप लिखेंगे मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ इंसिडेंट इज़ 0। ठीक है, इट इज़ 0, बस इट इज़ 0, क्योंकि जो नंबर ऑफ डेज़ हैं हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसके जो डेज़ हैं वो 0 हैं, उसमें कोई 16 डेज़ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, इसमें कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। ठीक है जी, होप सो मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।